students, now we will continue our miscellaneous exercise on chapter 1, that is relation and function, class 12th NCERT mathematics. Let's start. Our question 11th is, let S be the function from A, B, C and T is the function A 1 2 3. मतलब दो functions आपके पास है, एक function S है और another function is T, and find F inverse from S to T if it is exist. मतलब आपको एक मतलब फंक्शन तैयार करना है, कहां से कहां, फ्रॉम एस टू टी, और ये बताना है कि क्या उस फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो लेट्स सी, मैं इसका फर्स्ट पार्ट अभी डील करने वाली हूँ. एक फंक्शन गिवन, ए पे 3 की इमेज है, बी पे 2 की इमेज है एंड सी पे 1 की इमेज है. ठीक है, ऑलरेडी ये चीज गिवन है आपको स्टेटमेंट 1 में. तो ये कहता है कि क्या ये फंक्शन जो है वो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा. तो किसी भी फंक्शन का देखो इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए क्या चीज, हम बेसिक क्या चीज चाहिए होता है कि फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है और साथ साथ फंक्शन क्या हो, मेरा ऑन टू भी हो. अगर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो जाती है देन वी कैन से दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि यहाँ जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, ए बी सी, तीन ही एलिमेंट है और उन तीनों के लिए क्या है, एक इमेज अवेलेबल है को डोमेन में. हैंस फंक्शन इज 1 1, फंक्शन तो 1 1 दिख रहा है. ठीक है, और ऑन टू भी है. ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल टी, जितने भी यहाँ के स्मॉल टी है, दीज आर ऑल व्हाट, ये सब क्या है, ये स्मॉल टी है और ये सब एलिमेंट क्या है, ये जितने भी एलिमेंट है दीज आर स्मॉल एस. ठीक है, तो हर एक टी एलिमेंट के लिए इधर क्या है, एक प्री इमेज अवेलेबल है. दैट मीन्स क्या कि फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है. तो फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, तो इस फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो आप इसे मतलब मैथमेटिकली कैसे लिख के दिखाएंगे कि फंक्शन व्हाट, फंक्शन एफ ऑफ एस इज 1 1, फंक्शन अपना 1 1 है एंड ऑन टू दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, लिख देंगे आप फॉर ऑल स्मॉल टी विच इज बिलोंग्स टू कैपिटल टी. मतलब इस सेट टी के जितने भी स्मॉल टी हैं देयर एग्जिस्ट व्हाट, उनके लिए एक प्री इमेज अवेलेबल है. कहां पर, कोडोमेन में. देयर एग्जिस्ट स्मॉल एस व्हाट, ए बी सी, वेयर कैपिटल एस, सच दैट इसके मतलब अंडर द व्हाट फंक्शन, अंडर f of s, our function is such that f of s is equal to t हो जाए. ठीक है, क्लियर. मतलब देखो ये तो होगा कि 1 1 है, 1 1 आपको दिख रहा है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज है. दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1. ऑन टू के लिए आपने क्या लिख के दिखाया कि फॉर ऑल स्मॉल टी विच इज हैविंग प्री इमेज वेयर, इन द डोमेन, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए क्या है, प्री इमेज अवेलेबल है अंडर द फंक्शन व्हाट, एफ ऑफ एस, सच दैट फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा. हैंस वी कैन से दैट हैंस फंक्शन इज ऑन टू. अगर फंक्शन ऑन टू है, 1 1 है, तो क्या होगा, इसका इनवर्स जो है एफ इनवर्स विल बी एग्जिस्ट. एफ इनवर्स इसका एग्जिस्ट होगा. अगर एग्जिस्ट होगा तो इसका एफ इनवर्स होगा क्या, इसका एफ इनवर्स फाइंड करके आपको दिखाना होगा. देखो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए पे 3 है. एफ मुझे ए पे कितना दे रहा है, एफ ए रखने पर, एफ के डोमेन में ए रखने पर 3 मिल रहा है, बी रखने पर मुझे 2 मिला और एफ सी रखने पर मुझे 1 मिला. लाइकवाइज अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है तो सिमिलरली आप अगर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू भी बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर एफ इनवर्स दिखा सकते हैं. एफ इनवर्स 3 पे क्या वैल्यू मिलेगी, ए. एफ इनवर्स आपको यहाँ पर 2 रखने पे क्या मिलेगा, बी. एंड एफ इनवर्स 1 पे आपको क्या मिलेगा, सी. ठीक है, और इसी चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं. कैसे दिखा सकते हैं कि एफ इनवर्स लिखने पर आप ए रखेंगे, एफ इनवर्स के डोमेन में ए रखने पर तो 3 दे देगा. ये क्लियर, एफ इनवर्स निकाल रहे हैं ना. एंड और क्या होगा, 2 पे मुझे क्या मिल जाएगा, बी. एंड 1 पे मुझे क्या मिल जाएगा, सी. दिस इज द एफ इनवर्स. क्लियर. नाउ इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है. एफ इज द फंक्शन जिसपे कहां से कहां पर इमेज गई है. ए किससे रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड विद 2, बी इज रिलेटेड विद 1 एंड सी इज अगेन रिलेटेड विद 1. यहाँ के दो एलिमेंट की एक इमेज है. मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन जो है अपना मैनी 1 है. ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फंक्शन
फंक्शन डज नॉट हैविंग इट्स इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 1 में नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डजंट एग्जिस्ट, फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसमें, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज a binary operation star from real to real and O is the another operation from real to real। दो ऑपरेशन है आपके पास, एक है बाइनरी स्टार है और दूसरा ऑपरेशन है O। डिफाइंड एज, कैसे डेफिनेशन दी हुई है कि जो दो आप नंबर लेंगे A एंड B विच इज बिलोंग्स टू रियल, मतलब वो रियल के दो नंबर होंगे, जब वहां पर बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो ये ऑपरेटर आपको क्या देगा आफ्टर ऑपरेशन A माइनस में B मॉड, ठीक है। और ये AOB जब O ऑपरेशन लगाएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा A, सच दैट क्या कह रहा है, नहीं, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, ठीक है। और क्या कहता है, शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव, आपको क्या दिखाना है, जो ये फर्स्ट ऑपरेशन है ना बाइनरी, ये तो मेरा कम्यूटेटिव हो जाए और क्या हो, नॉट एसोसिएटिव, बट स्टार क्या हो, एसोसिएटिव ना हो, और जो दूसरा ऑपरेशन है O वो एसोसिएटिव हो जाए बट नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। पहले इतना सॉल्व करते हैं, आगे इसमें और भी कह रहा है, फर्दर शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर, ठीक है। तो पहले इस चीज को प्रूव करके दिखाते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है कि मुझे जो स्टार ऑपरेशन है उसको क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना है, ठीक है। अपना जो फंक्शन है वो कैसे है, ए स्टार बी, ठीक है। कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, उसको कम्यूट कराना पड़ेगा ना, देखो कम्यूट कराने का मतलब क्या होता है, उसके ऑर्डर को बदल देना। पहले क्या है, ए स्टार बी है, अब आप क्या लिखेंगे, बी स्टार ए, मीन्स व्हाट, कि ये जो होगा अगर ऐसा हो जाता है दैट मीन्स कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल कर रहा है। ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है, ए स्टार बी में आपको क्या करना है, मॉडुलस लेना है, और कोई भी नंबर ए और बी जो कि आप रियल सेट से लेंगे, अगर आप उसका डिफरेंस कर दे और मॉडुलस निकाल दे और आपके पास इधर कितना आ जाए, LHS RHS में भी अगर b माइनस ए कर दे मॉडुलस लगा के और दोनों रिजल्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब आप क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, बाइनरी जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। क्यों कम्यूटेटिव है, आप देख सकते हैं ना, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए आप, सपोज दैट मैंने A इज 1 ले लिया एंड B इज मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, आप 1 माइनस 2 कराइए, मॉड लीजिए 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का मॉडुलस लीजिए, रिजल्ट दोनों तरफ इक्वल आना, क्योंकि मॉड लगा है, नेगेटिव क्वांटिटी को भी क्या करेगा, पॉजिटिव बना देंगे। यहाँ कितना मिलेगा, -1 का मॉडुलस, यहाँ 1 का मॉडुलस विच इज व्हाट, 1 इज इक्वल टू 1। तो आपने क्लियरली देखा कि कोई भी रियल नंबर अगर आप लेते हैं ए और बी और उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं तो LHS RHS के इक्वल आ जाता है। और ये कम्यूटेटिव होने के लिए ये इक्वेशन होती है कि कोई भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, इफ ए एनी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी दैट ऑपरेशन ए। बाइनरी यहां तक हो चुका, ये चीज हम लोगों ने प्रूव करा दी कि स्टार इज अ कम्यूटेटिव, ठीक है। अब क्या करना है, बट नॉट एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव होने के लिए क्या दिखाना पड़ता है, के लिए क्या करना होगा, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। सिर्फ यहाँ क्या होता है, ब्रैकेट का चेंज आ जाता है, मतलब पहले जो केस में है LHS में आप इन दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेट करेंगे, फिर बाद में आप राइट हैंड साइड पे इन दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, देन स्टार सी, क्लियर, ओके। एक एक स्टेप करते चलते हैं, इधर क्या मिलेगा आपको, ए स्टार, अब देखो बी स्टार सी, अगर ए स्टार बी था तो मैं कैसे लिखती थी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, और बी स्टार सी है तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, बी माइनस सी का मॉड लगाऊंगी, ठीक है। अब देखो फिर से, अब इसको कैसे रीड करो, इस होल क्वांटिटी को आप थोड़ी देर क्या अज्यूम कर लो, ए, ठीक है, कैपिटल ए, और यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, सी, तो ए स्टार सी मतलब दो एलिमेंट के बीच में अगर स्टार ऑपरेटर लगा हुआ है तो मुझे क्या देता है, मॉडुलस ऑफ दैट क्वांटिटी, मतलब माइनस होके उसका मॉडुलस लेना है। तो इसका मतलब मैं इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ, पहले तो क्या करूंगी, एक होल मॉडुलस लगाऊंगी, फिर इस क्वांटिटी में से इसको माइनस कराऊंगी, a माइनस बी माइनस सी, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपको, फिर मॉडुलस लग जाएगा एक,
अब स्टार है, स्टार मुझे क्या लग दे रहा है ऑपरेटर, माइनस का साइन, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी माइनस सेकेंड क्वांटिटी, क्लियर। तो ये तो हुआ LHS इज इक्वल टू RHS, क्या ये है, क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। थोड़ा सा और क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं इसमें कुछ एलिमेंट लेके, सपोज दैट A ले लो आप 1, B थोड़ी देर के लिए 2 एंड C ले लो 3, दीज ऑल बिलोंग्स टू व्हाट, ये A B C कहाँ के हैं, A और B जो भी एलिमेंट लेंगे आप कहाँ के होंगे, वो रियल होंगे। कोई भी रियल नंबर, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया 1 2 3, यहाँ लगा के देखिए 1 माइनस 2 का मॉड माइनस C के प्लेस पे 3, ठीक है, इसका मॉडुलस यहाँ 1 माइनस मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 होल मॉडुलस, कराइए इसे, कितना मिलेगा, देखो यहाँ -1 मॉडुलस होके बाहर जब आएगा तो कितना मिल जाएगा, +1, 1 माइनस 3 मॉडुलस, यहाँ कितना मिलेगा 1 माइनस, देखो ये क्वांटिटी फिर से -1 देगी, -1 का मॉड लगा के क्या हो जाएगा बाहर, +1, क्लियर। 1 माइनस 3 दैट इज -2, -2 का मॉडुलस कितना आ जाएगा 2, और 1 माइनस 1 0, 0 का मॉडुलस 0। तो आपने क्लियरली देखा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स व्हाट, कि जो अपना स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव तो है बट इट्स अ नॉट एसोसिएटिव। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टार इज कम्यूटेटिव। अभी आपने शो करके दिखाया ना कि कम्यूटेटिव क्यों हुआ, कम्यूटेटिव होने के लिए डेफिनेशन फुलफिल हुई, और एसोसिएटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इक्वेशन थी एसोसिएटिव होने के लिए वो क्या हो गई, फेल हो गई, LHS मेरा RHS के इक्वल नहीं आया। तो आप क्या लिखेंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार जो है ऑपरेशन वो एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। अब दिखाना क्या है फर्दर कि जो ये दूसरा ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन O, वो एसोसिएटिव हो जाए और नॉट कम्यूटेटिव हो जाए। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट डाउन, ठीक है। तो O को एसोसिएटिव दिखाने के लिए क्या करना होगा, आपको O को एसोसिएटिव दिखाना है तो अपना जो फंक्शन है, जो ऑपरेटर है O, वो कैसे डिफाइंड है, दो एलिमेंट के बीच में देखते हैं, AOB, व्हाट, AOB ने मुझे क्या दिया, A दिया, मतलब समझो ये जो भी ऑपरेशन यहाँ पर लग रहा है दो एलिमेंट के बीच में, वो मुझे क्या दे रहा है, ऑलवेज इट गिव्स अ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब दो के बीच में ऑपरेशन तो लगा बट मिला क्या, पहला वाला मिला, फॉर ऑल व्हाट A एंड B बिलोंग्स टू R, क्लियर। ऐसा तो हो गया। अगर मैं इसको कम्यूटेटिव बनाऊं तो कैसे लिखूंगी, BOA, ठीक है, फ्लिप कर जाएगा, ये सिर्फ ऑर्डर बदल जाता है, देखो B पहले आ जाएगा और A, और अगर अब ये ऑपरेशन लगेगा तो फिर मुझे क्या देगा, ये फिर से मुझे फर्स्ट एलिमेंट दे देगा। तो आपने क्लियरली देखा कि AOB इज नॉट इक्वल टू BOA, ठीक है, दिस ऑपरेशन, यही आपका ऑपरेशन है, O इज फ्रॉम R टू R, क्लियर। तो ये आपका फंक्शन जो है बाइनरी इज व्हाट, बाइनरी इज आल्सो फंक्शन ना, तो ये जो फंक्शन हुआ वो क्या हुआ, कम्यूटेटिव नहीं हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, ऑपरेटर जो O है इज नॉट, यहां लिखिए बाइनरी ऑपरेशन विच इज O इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन जो था O वो कम्यूटेटिव नहीं हुआ। लेट्स चेक अबाउट द इट्स एसोसिएटिविटी, क्या ये जो ऑपरेटर है वो एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या लेना होगा, AOBOC इज इक्वल टू व्हाट, AOBOC, और करना क्या है, सिर्फ ब्रैकेट बदल लेना है। फर्स्ट स्टेप में AOB के बीच में ऑपरेशन लगेगा O, और दूसरे स्टेप में मतलब RHS पे क्या लगेगा, BOC। AOB कैसे डिफाइंड है, A और B एलिमेंट के बीच में अगर ऑपरेटर O लगा हुआ है तो मुझे क्या देता है, वो A दे देता है, ठीक है। अब यहां से तो इसकी वैल्यू तो A आ गई, और O और C, क्लियर। अब इसके बीच में अगर ऑपरेशन लगाओगे A और C के बीच में तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर से फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, दैट इज A, क्लियर। नाउ यहाँ देखिए AOBOC, तो मैंने क्या करना है, AO लिख देना है, और BOC मुझे क्या देगा, ऑपरेशन जब O लगेगा तो मुझे फिर से फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा B, और AOB के बीच में जब ऑपरेशन लगेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर से A। तो यहाँ पर क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो एसोसिएटिव है, ऑपरेटर जो है O वो एसोसिएटिव है, बट ऑपरेटर ये जो बाइनरी ऑपरेशन O था वो कम्यूटेटिव नहीं था। तो आप यहां लिख दीजिए O बाइनरी ऑपरेशन O इज एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव हो गया। अब आपका यहां तक क्लियर हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। कहता है फर्दर सो दैट
ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू दिस, क्या ये ऐसा होगा? डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार? ठीक है, इसको करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो अब क्या शो कराना है कि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। मतलब समझिए इसका क्या है, इसका कहने का मतलब कि ये जो ऑपरेटर स्टार है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओ के ऊपर। देखो ए स्टार जो था वो किसके पास गया? ए ओ बी, फिर यही स्टार किसके पास गया? सी के पास गया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे होता है, करके देखते हैं इसको। ए स्टार, देखो बी ओ सी कैसे डिफाइंड है? कोई दो एलिमेंट के बीच में अगर ऑपरेटर ओ लगा हुआ है तो आपको फर्स्ट एलिमेंट दे रहा है, तो बी और सी के बीच में लगेगा तो फिर से फर्स्ट मिलेगा। और ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है? मॉडुलस ऑफ दैट क्वांटिटी ए माइनस में बी। क्लियर? अब देखते हैं इसका आरएचएस कितना आता है। देखो ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, दिस इज द वन एंड दिस वन इज टू। ये एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है। दो फंक्शन के बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? ओ। और ओ क्या देता है? ऑलवेज गिव्स फर्स्ट वन। तो इसमें क्या मिलेगा मुझे? अगर ओ लगा हुआ है ऑपरेटर तो इन दोनों में से मुझे क्या देगा? फर्स्ट वाला रिजल्ट मिलेगा ना। तो फर्स्ट रिजल्ट मेरा क्या है? ए स्टार बी। और ए स्टार बी क्या देता है? ए माइनस बी का मॉड, ये चीज मिलता है। तो आपने देखा कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया इस केस में। इसका मतलब कि जो आपका ऑपरेटर है स्टार वो डिस्ट्रीब्यूट है कहां पर? किसको डिस्ट्रीब्यूट है? ओ ऑपरेटर पे। ठीक है, अब वो फर्दरली आपसे पूछता है कि डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार? मतलब इसका जस्ट कन्वर्स कर दिया उसने। अभी तो स्टार था ओ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, अब बताना है कि क्या ओ स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लेट्स चेक अबाउट इट। करते हैं इसे। ए को मुझे डिस्ट्रीब्यूट, ओ ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है कहाँ? स्टार के ऊपर। तो ये कैसे हो जाएगा? ए ओ बी। क्लियर? और ये स्टार आ जाएगा ऑपरेटर बीच में और फिर हो जाएगा ए ओ सी। क्लियर? अब देखते हैं इसको सॉल्व करा के। देखो ए ओ ऑपरेटर जब भी लगता है आपको फर्स्ट एलिमेंट दे देता है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ए ही मिल जाएगा। क्लियर? यहां देखिए इसका ये वाला साइड, इसमें क्या मिलेगा? ए ओ बी, फिर से आपको ए दे देगा, और स्टार यहाँ ए ओ सी फिर से आपको ए दे देगा। और ए स्टार, ए का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए विच इज व्हाट? 0। और यहाँ पर क्या मिला? ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब आपने देखा कि ओ जो है वो स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ओ ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्टार। ठीक है, ओवर स्टार। अगर आपको थोड़ा सा और फील करना है कि ये चीज अगर इस तरीके से अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं समझ में आ रही है, तो आप फिर से वही तरीका अपनाएंगे कि ए बी एंड सी को कोई आप रियल नंबर कंसीडर करिए और उसके हिसाब से आप जब जैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको देखिएगा कि रिजल्ट मिलने लगा है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर विजिबल है कि ए बी सी अगर कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए ले लिया मैंने ए बी सी 1 2 3, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c इज 3 एंड ऑल abc बिलोंग्स टू रियल एलिमेंट, रियल सेट। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है? a के लिए क्या लेना है? देखो यहां से फिर से मैं कर रही हूँ। a के प्लेस पे 1 स्टार, b 2oc कितना है मेरा? 3 है। ठीक है, और इधर कितना आएगा मेरे पास? 1 स्टार 2 और o ऑपरेटर, और फिर से आ जाएगा 1 स्टार 3। ठीक है, देखो यहां से क्या मिलेगा? आप लगाओगे ऑपरेटर 2 और 3 के बीच में तो 2 मिल जाएगा, और 2 और ये क्या देगा आपको फर्दर? 1 माइनस 2 का मॉडुलस विच इज व्हाट? ये आपको क्या दे देगा? -1 का मॉडुलस 1 मिला। इधर देखते हैं, अगर इन दोनों के ओ ऑपरेटर लगता है तो हमेशा पहले वाला मिल जाता है, यानी ये मिलेगा। और इसको कैसे आप फर्दर स्प्लिट करना है? 1 स्टार 2 का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2। ठीक है भाई, गिवन है ना, स्टार में कैसे काम करना है? a माइनस बी, तो a माइनस बी मैंने किया, और फिर से क्या मिलेगा? -1 मॉडुलस देख के आपको क्या मिल जाएगा? +1। तो आपने देखा कि यहाँ एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है। क्या यहाँ इक्वल है? यहाँ इक्वल नहीं है। यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है क्या? अगर आप लेके भी अगर आप क्या नाम है एग्जाम्पल लेके भी करेंगे तो नहीं आपको ये होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देखते हैं, ए के प्लेस पे 1 ओ, बी के प्लेस पे 2 स्टार, सी के प्लेस पे 3। यहाँ देखिए 1 2 ऑपरेटर ओ स्टार, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 और ऑपरेटर कौन सा है अपना? ओ और 3। क्लियर? अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा? ओ ऑपरेटर क्या देता है? हमेशा पहले वाला एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से ओ ऑपरेटर ने क्या दिया?
आपको फिर से पहले वाला एलिमेंट और यहाँ से क्या दिया 1 स्टार 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, मॉडुलस लेंगे तो क्या मिलेगा 0 और यहाँ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपकी मर्जी जैसे भी, ये तो आपकी अपनी कन्वीनियंट के लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि एग्जाम्पल के थ्रू क्या हो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकली अप्रोच यही है कि अगर ओ डिस्ट्रीब्यूट नहीं है स्टार के ऊपर तो उसको कैसे शो करना है। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। गिवन अ नन एम्प्टी सेट x, कोई एक x सेट है, ठीक है, और लेट स्टार बी द ऑपरेशन फ्रॉम px टू px गिव्स अ px। मतलब समझे कि एक आपके पास क्या है सेट है, सपोज दैट वो जो सेट है x वो कैसा है नन एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। सपोज दैट उसके अंदर एक छोटा सा सेट कंसीडर कर लेते हैं 1 2 का ही करते हैं। ठीक है, 3 लेंगे तो और भी ज्यादा बनाना पड़ेगा पावर सेट लंबा। मुझे क्या बनाना है उस सेट x का पावर सेट बनाना है। पावर सेट मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो जो सेट है x उसके सबसेट्स लिखिए, कितना होगा 1 2 1 एंड 2 कंबाइनली एंड 5 होता है ना, हर किसी के सबसेट में 5 होता है इंक्लूड। और पावर सेट बनाने के लिए क्या करना होता है, दिस इज द सबसेट। ठीक है, अब आपको पावर सेट बनाना है तो इसके ऊपर क्या करना है, एक और कर्ल ब्रैकेट डाल देना है, दिस इज द पावर सेट। ये हो गया आपका पावर सेट। अब क्या कहता है फर्दर बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है कि ए स्टार बी आपको क्या देता है a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए फॉर ऑल a और b। जो भी आप a और b सिलेक्ट करेंगे इस ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए आप कहां से लेंगे, विच इज बिलोंग्स टू px, यानी यहां से ही आपको a भी लेना है और b भी लेना है। एंड यू हैव टू शो दैट फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या आना चाहिए, फाई जो है वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कैसे फाई को आइडेंटिटी दिखाने के लिए क्या करना होगा, इसमें देखो आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाने के लिए हम लोग करते क्या है, ए स्टार ई अगर ऑपरेट करे और मुझे वापस से ए मिल जाए, या फिर ई के साथ अगर मैं ए को ऑपरेट करूं, ठीक है, कोई भी ए विच इज बिलोंग्स टू द गिवन सेट, और वहां से ही मैंने एक ई ले लिया, उसी सेट से अगर ई ले लूं और मुझे ऑपरेशन करने के बाद वापस से ए मिल जाए, तो उस केस में मैं क्या कहूंगी कि जो ई है वो क्या है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या बन जाता है उस केस में, आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है ना। ये तो हुई इक्वेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना कैसे है। आपको जो आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है, किसको दिखाना है, फाई को दिखाना है। और आप जो भी एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे वो कहाँ के होने चाहिए, पी ऑफ एक्स के होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट मैंने थोड़ी देर के लिए ए को क्या बोल दिया 2, ए मैंने 2 कंसिडर कर लिया, और जो दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मैंने किसको ले लिया, 5 को ले लिया। ठीक है, देखो 5 को ब्रैकेट के अंदर नहीं दिखाते हैं, 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसी चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं एम्प्टी सेट करके। क्लियर, अब मेरे पास जो ए स्टार बी है वो मुझे ये इस तरीके से डिफाइंड है ए माइनस बी। तो मैंने क्या करना है, ए स्टार ई लेना है, फिर से मुझे क्या मिल जाए, ए मिल जाए, है ना, तब ना मेरा ई जो होगा वो 5 होगा। तो देखते हैं क्या ऐसा हो पाता है। ए ले लीजिए 2 और उसको ऑपरेट कराना है किसके साथ, ई के साथ। ई क्या है मेरा 5 है। ठीक है, और मुझे वापस से क्या मिल जाना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहूंगी कि मेरा 5 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए कि ए स्टार ई यानी ए स्टार समथिंग कैसे डिफाइंड है, दिस माइनस दिस यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन लगेगा वो कैसे लगेगा, देखो ये जो ऑपरेशन है ए स्टार ई वो कैसे हो जाएगा, अब ए माइनस ई, ए स्टार बी था तो ए माइनस बी था, ए स्टार ई होगा तो क्या होगा, ए माइनस ई यूनियन ऑफ बी माइनस ए, यानी कि ई माइनस ए। क्लियर, अब आप देखिए कि यहाँ पर ए के प्लेस पे कितना है 2 स्टार 5, मुझे मिलना क्या चाहिए 2। जिस दिन 2 मिल गया उस दिन मैं क्या बोल दूंगी कि 5 जो है वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखते हैं कि क्या मेरे पास 2 आता है। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कराइए, ए है मेरा 2 माइनस ई कितना है 5। क्लियर, यूनियन करना है फिर से, यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है 5 माइनस ए कितना है 2। क्लियर, अब देखिए किसी भी सेट में से अगर आप 5 को माइनस कराते हैं, मतलब आपने कुछ माइनस ही नहीं कराया, 5 इज व्हाट, नथिंग इज देयर। जब उसमें कुछ है ही नहीं उस सेट में, और तब ये सेट पूरा का पूरा ऑलरेडी आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। क्लियर, और यूनियन कराना है किसका, 5 माइनस समथिंग,
फाइव में से जब भी कुछ माइनस कराएंगे आपको क्या मिलेगा, फाइव ही मिलेगा। देखिए किसी चीज को जब माइनस कराते हैं, मान लेते हैं आपके पास जो है ए सेट, उसमें है 1 2 3 एलिमेंट, और जो दूसरा सेट है बी उसमें है 2 एलिमेंट है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी अगर करेंगे तो आप क्लियरली बोल देंगे कि भाई इन दोनों में कॉमन कौन है, 2 है, क्लियर। ये तो हुआ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे क्या कराना है, ए माइनस बी, यानी एक सेट में से जब मैं दूसरे सेट को माइनस कराती हूँ तो क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज करते थे ना हम। तो ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, ए तो ये कंप्लीट सेट था, ठीक है। उसमें से माइनस क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी 2 माइनस हो गया, तो बचा कौन, ए के एलिमेंट बचे ना, तो वो कौन से बचे, 1 and 3 बचे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको माइनस कराना है 5 माइनस समथिंग, देखो यहाँ 5 माइनस 2, तो आप कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 5 इंटरसेक्शन 2, यही करेंगे ना आप। 5 के साथ 2 का इंटरसेक्शन लेंगे, और 5 और 2 का इंटरसेक्शन क्या है, कुछ कॉमन ही नहीं है आपके पास, कुछ कॉमन होता तब ना लिखते। तो 5 माइनस 5 कितना आया, इट गिव्स अस 5, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 माइनस समथिंग, 5 में से कुछ भी माइनस कराएंगे आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और जब आप यूनियन कराएंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट को मिलाकर लिखना एलिमेंट को, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो कंप्लीटली आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 इज व्हाट, 2 इज ए, क्लियर। तो यानी ए स्टार ई क्या मिला आपको, ए मिल गया। सिमिलरली अगर आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, अगर आप ये निकालने जाएं ई स्टार ए, तो भी आपको ए ही मिलेगा, क्लियर। अभी आपने देखा ना, तो ई के लिए अभी आपके पास क्या था, देखो ये ऑपरेटर जो है ई स्टार ए अब कैसे हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा ई माइनस ए यूनियन ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू मेरे पास ई है, ई माइनस ए विच इज इक्वल टू ए, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया और नंबर के हिसाब से आपको ये चीज दिखाया कि 5 जो है वो मेरा आइडेंटिटी है। अब मैं डायरेक्ट ऐसे करके दिखा देती हूँ, क्लियर। तो e माइनस ए करेंगे, e का मतलब क्या है, 5 है, 5 माइनस ए, ए क्या है, ए कोई भी एक इसमें से सिलेक्ट किया हुआ क्या है, सबसेट है, कहाँ का, पावर सेट का। तो 5 माइनस ए यूनियन 5 माइनस ए, अच्छा दोनों चीज सेम ही लिख दी मैंने। यहाँ पर मुझे लिखना था ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, यानी ई स्टार का मतलब ई माइनस ए, और यहाँ करना था मुझे ए माइनस ई, ठीक। तो यहाँ मुझे लिखना था ए माइनस ई की वैल्यू कितनी है, ई इज 5, ठीक है। और ए को मैंने अभी 2 नहीं लिया, डायरेक्ट ए ही ले लिया है, इज इक्वल टू ए। अब देखो 5 में से ए को जब माइनस कराओगे, अभी कराया था ना, 5 में से किसी भी क्वांटिटी को माइनस कराते हैं, इट गिव्स अस 5 यूनियन ए माइनस 5, जब उसमें से कुछ है ही नहीं उस सेट में, तो माइनस होने के बाद भी तो आपके पास यही सेट पूरा का पूरा बचा ना, तो 5 यूनियन ए। तो अगर आप यूनियन करते हैं और ऐसे सेट के साथ जिसके पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास एलिमेंट है वो आ जाता है, तो 5 यूनियन ए क्या देगा, ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो आपने देखा ना कि ऑपरेटर जो यहाँ था ई, उसने किसका काम किया, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम किया। तो इसका मतलब आप क्लियरली क्या कह सकते हैं कि जो आपका 5 है वो क्या है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हेंस वी कैन से दैट 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 मेरा क्या हो गया, अब आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करने लगा। अब आपसे क्या कहता है कि अगर 5 आइडेंटिटी हो जाए तो आपको बताना है ऑल एलिमेंट ए, जितने भी ए हैं कहाँ के, इस पावर सेट के, आर इनवर्टिबल, वो क्या हो जाए, इनवर्टिबल हो जाए, ठीक है। इसका मतलब समझिए, इस पावर सेट के जितने भी एलिमेंट है दे आर इनवर्टिबल एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, वो सब के सब क्या है, खुद की ही इनवर्स है, ठीक है। तो देखते हैं उसे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो मैंने क्या करना है, नाउ एन एलिमेंट ए, एक ऐसा एलिमेंट ए ले लेना है, इसमें से वो क्या हो, इन्वर्टिबल हो, कोई भी एनी ए इज इन्वर्टिबल, देन देयर एग्जिस्ट बी, उसके लिए एक बी भी होगा, सच दैट कि बी जो मुझे दे दे, क्या दे दे, ए इनवर्स की वैल्यू दे दे, और वो ए और बी कहां से लूंगी, मैं पावर सेट से लूंगी, ठीक है। तो अगर ए जो है वो इनवर्स है, लेट सपोज दैट लेट ए इज द इनवर्स ऑफ ए, ए क्या है, खुद का ही इनवर्स है। तो अगर ऐसा हो जाता है, ए खुद का इनवर्स हो जाए,
तो मुझे क्या दिखाना होगा, देखो इक्वेशन क्या होती है, इनवर्स दिखाने के लिए ए स्टार बी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट अभी आपने दिखाया है कि क्या आया है आपके पास 5 आया है, और आपको बी क्या दिखाना है, ए इनवर्स दिखाना है। ठीक है, तो मैंने क्या कंसीडर किया कि ए जो है वो खुद का ही इनवर्स है, मींस व्हाट, ए स्टार ए इज इक्वल टू 5 आ जाना चाहिए। और ए स्टार ए कैसे डिफाइंड है, ए स्टार बी जो था तो ए माइनस बी था, और ए स्टार ए हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, यही चीज, ये क्वांटिटी कैसे हो जाएगी आपके पास, ए माइनस ए यूनियन ऑफ ए माइनस ए। क्लियर, अब 5 आना चाहिए रिजल्ट में, देखते हैं ए माइनस ए, किसी सेट में से अगर उस सेट को माइनस करा देंगे, देखो ए क्या है, ए इज सेट, एक सेट है। ठीक है, कोई भी सेट कंसीडर करिए आप, उसमें से अगर उसी सेट को माइनस कराएंगे तो 5, और 5 को जब यूनियन कराएंगे फिर से a माइनस ए कितना मिला 5, एंड 5 यूनियन 5 इज व्हाट 5। तो आपने क्या देखा, विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगी कि जो मेरा ये a है वो क्या है, इनवर्स है, खुद का ही इनवर्स है, which implies what, a inverse is equal to a, means a is the inverse of itself. Let's do the next question. Before that, pause the video and students, question number 14th is define a binary operation star on the set। एक सेट है जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, आपको इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन करना है। कैसे है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b इफ a प्लस b लेस देन 6 एंड a प्लस b माइनस 6 इफ a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये दो तरीके से फंक्शन जो है क्या है, डिफाइंड है। शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आपको क्या प्रूव कराना है कि 0 जो हो जाए मेरा वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। तो 0 को आइडेंटिटी, और क्या आगे भी क्या कह रहा है, एंड ईच एलिमेंट, और जितने भी एलिमेंट है इस सेट के 0 को छोड़कर a नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द सेट इज इनवर्टिबल विद दिस, यानी ये इस चीज को आपको क्या प्रूव कराना है कि बी द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इनवर्स की बात बाद में करते हैं, पहले 0 को आइडेंटिटी शो कराते हैं। तो 0 जो है वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे बनेगा, आइडेंटिटी के लिए वही पुरानी डेफिनेशन याद करिए कि ए स्टार ई, यानी कोई दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाए और ए मिल जाए, या फिर ई स्टार ए आपको क्या देने लगे, ए देने लगे, तो उस केस में ई जो होता है वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, आपका जो ऑपरेटर है स्टार, वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या देने वाला है, 0 देने वाला है। तो 0 कैसे मिलेगा आपको, देखिए ए स्टार ई। क्लियर, ए स्टार ई मैं क्या लेने वाली हूं यहाँ, ए, इसके लिए मैं ये वाली डेफिनेशन पहले सिलेक्ट करती हूँ, पहले इस वाली डेफिनेशन पे काम करते हैं। क्या है ये, ए प्लस बी, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा याद हो कि जैसे हम लोग दिखाते थे कि 0 is the identity element with respect to addition। एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। लेट्स सपोज दैट 2, तो आपको 2 ही मिले, उसके लिए आपको क्या यहाँ ऐड करना होगा, 0, तभी ना आपको 2 मिलेगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जिस एलिमेंट के साथ आप ऑपरेशन करा रहे हैं, आपको क्या देने लगे, वही एलिमेंट देने लगे, है ना। तो यहाँ पर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है ना। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, उसके लिए मैंने अभी ये वाली डेफिनेशन ली है, a प्लस बी, और कंडीशन क्या है कि a प्लस बी जो भी रिजल्ट देगा वो लेस देन 6 होगा। ठीक है, तो आप क्लियरली देखिए ना कि a स्टार ई मुझे यहाँ ऑपरेशन लगाना है, मैं a में क्या ऐड करूं, a में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, a ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, e हो जाएगी। ठीक है, और e क्या हो जाएगा वहां पर 0, और 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और अगर आप इसी चीज को ऐसे करें e स्टार a, तो उस केस में e प्लस a लिखेंगे, और e क्या हो जाएगा 0 प्लस a इज इक्वल टू व्हाट, a, यानी दोनों ही केस में आपने क्या देखा, आपको वही रिजल्ट मिला। इसका मतलब कि 0 जो है मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अगर फील नहीं आ रहा है तो आप इसमें से कुछ भी एलिमेंट रख कर देखिए, 1 प्लस 0 रखिए 1 मिलेगा, 2 प्लस 0 रखिए 2 मिलेगा, 3 प्लस 0 रखिए 3 मिलेगा, एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट आप रखते जाएंगे आपको वही एलिमेंट मिलते जाए, यानी कि हर किसी के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, 0 है। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इस केस में देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इस डेफिनेशन पे आइडेंटिटी निकालूं तो क्या मिलेगा,
इस डेफिनेशन पे क्या है, ये a प्लस बी माइनस 6 विच इज व्हाट, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 6 मिले, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 6 प्लस b की प्लेस पे 0 इज इक्वल टू 6, तभी ना ये कंडीशन फुलफिल होगी, ये रिलेशन कब फुलफिल होगा, जब 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 और b की वैल्यू यहाँ कितनी आई, 0, और b मेरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी चीज को देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस ई इज इक्वल टू 6, क्लियर, और a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 6 लेंगे और यहाँ 0 रखेंगे, तभी तो आपको 6 मिलेगा। ठीक, बट 6 आप ले नहीं सकते बिकॉज a की जो सेट है आपके, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 5 ही हैं। तो जो भी आप ले रहे हैं वैल्यू, वो आपको ध्यान रखना है कि वो इसी सेट के से बिलोंग करे, क्लियर। तो आपका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो केस है वो फेल हो जाएगा, ये वाला केस हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी केस के जो फर्स्ट फंक्शन है, उसी को आपको क्या दिखाना है, उसी के थ्रू आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को 0 दिखाना है। नाउ अब क्या कहता है फर्दर, एंड ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट वहां जहां a 0 नहीं हो ऑफ द सेट, इस सेट के 0 को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट है इज इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल हो विथ 6 माइनस a। ठीक है, यानी इसके एलिमेंट का किसी का भी एलिमेंट का इनवर्स निकाले तो क्या मिले आपको, 6 माइनस a मिले। तो कैसे करेंगे, इनवर्स दिखाने के लिए क्या बताया हुआ है आपको कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, आपको क्या मिलने लगे, आइडेंटिटी मिलने लगे, और आइडेंटिटी क्या है अपना, 0, यहां लिख दीजिएगा, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियर। आपको क्या मिले, यहाँ पर 0 मिले। लेते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू 0। ठीक है, a स्टार b पे 0 आपको कब मिलेगा, देखो पहले फर्स्ट फंक्शन लेती हूँ मैं। ठीक है, 2 फंक्शन है ना, तो दोनों पे काम करके दिखाना होगा। a स्टार b इज इक्वल टू 0 मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 0, एंड जो दूसरा फंक्शन है वो क्या कहता है, a प्लस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देखिए a क्या होगा, माइनस b होगा, और ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि a क्या है, a तो आपको 0 नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन बाकी तो आप a ले सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये तो सारे आपके पास a अवेलेबल है, ये सारे a लेंगे। जब भी यहाँ a कुछ भी लेंगे आपको b क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और b का नेगेटिव b जो है वो नॉट बिलोंग्स टू सेट a। इस सेट a के अंदर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, और यहाँ जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, नेगेटिव एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये केस जो होगा वो यहाँ पर फेल हो जाएगा, इस केस को हम लोग अगर नहीं करेंगे। बात करते हैं इस केस की, यानी सेकंड डेफिनेशन की। सेकंड डेफिनेशन जो गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 6, है ना, b मेरा इनवर्स होना है, तो कैसे होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि यहाँ इनवर्स का काम कौन है, अगर a स्टार b 0 हो जाए या b स्टार a 0 हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं कि b इज द इनवर्स ऑफ a, b इज द विच इम्प्लाइज व्हाट, ये हमें क्या बताता है कि b इज द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, b जो वैल्यू देगा वही इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ मुझे b क्या दे रहा है, 6 माइनस a। ठीक है, a को 0 छोड़कर बाकी कुछ भी रखकर देखो 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, फॉर a इज इक्वल टू 1, जैसे ही 1 लोगे तो b आपको कितना दे देगा, 5 दे देगा। a जब आप 2 लोगे तो b कितना दे देगा, 4 दे देगा। a 3 लेते ही b कितना दे देगा, 3 दे देगा, और a जैसे ही आप 4 लेंगे तो b आपको कितना दे देगा, 2 दे देगा। देखो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर रख रही हूँ ना, a 1 रखा तो 6 माइनस 1 5, 2 रखा तो 6 माइनस 2 4 मिला। ऐसे ही अगर a 4 लोगे तो 6 माइनस 4 b कितना देगा, 2, और a आप 5 लेंगे तो b कितना दे देगा, 1, और 5 से ज्यादा आप a ले नहीं सकते और 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो जितने भी इनवर्स आए हैं, यानी 4 5 3 2 एंड 1, ये सारे के सारे इस सेट के अंदर है ना एलिमेंट, इट मींस दैट कि जो b है वो अब मेरा क्या है, इनवर्स है। और b देखा आपने, दिखाया था ना उसने कि इन्वर्टिबल विद 6 माइनस a, तो आ गया ना b इनवर्स, आ गया मेरा 6 माइनस a विच इज द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि a इनवर्स जो है वो कितना है, 6 माइनस a है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। क्लियर, नाउ let's do the next question
before that student pause the video and note down. Question number 15 is A is a set, एक set है and B is the another set. दो set है and a function f and g from A to B. दो ही function है, एक function है f from A to B and another function is g which is also from A to B. ठीक है, ये दो function है. फंक्शन जो f of x है उसकी डेफिनेशन है x स्क्वायर माइनस एक्स एंड जी एक्स जो है वो 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 x माइनस हाफ मॉडुलस माइनस 1. ठीक है, एंड फॉर ऑल x जो भी x है वो कहाँ से है, सेट A के डोमेन के एलिमेंट है एंड यू हैव टू शो दैट f एंड g आर इक्वल. मतलब मेन बात क्या दिखानी है कि f एंड g जो है वो इक्वल हो जाए. तो f और g जो है वो इक्वल कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होगा कि अगर मैं f ऑफ a, ठीक है, दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए करना क्या होगा, अगर इस सेट यानी फंक्शन f ऑफ x में अगर मैं डोमेन के एलिमेंट को रखूं इज इक्वल टू जो g फंक्शन है उसमें अगर मैं डोमेन के एलिमेंट को रखूं फॉर ऑल a और जितने भी a हैं वो कहाँ के होने चाहिए, फ्रॉम सेट A. यानी x जितने भी a है आप ले रहे हैं वो किसको बिलोंग करे, सेट A को, कैपिटल सेट A. इट मीन्स दैट f एंड g आर इक्वल. ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ना कि दोनों जो फंक्शन है f एंड g आर इक्वल है. तो इसको इक्वल दिखाने के लिए क्या करना होगा, f ऑफ -1 लेना होगा. देखो f ऑफ a लिख देना है ना, a इज व्हाट, इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट. मतलब डोमेन के एलिमेंट रखेंगे ना आप f ऑफ x में, तब ना आपको यहाँ पर मिलेगी, कोडोमेन में इमेज मिलेगी. तो f ऑफ मैंने क्या ले लिया, x. x क्या है मेरा, x स्क्वायर माइनस एक्स. क्लियर. अब मुझे क्या रखना है यहाँ पर, -1 रखना है. f ऑफ -1 का स्क्वायर, देखो बस -1 रखो और सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा. -1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1 0. f ऑफ -1 ने क्या दिया, 0. f ऑफ 0 रखिए, 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 0 मिलेगा. f ऑफ 1 रखिए, 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अगेन 0. f ऑफ 2 रखिए, 2 रखने पर कितना मिलेगा, 2 रखते ही यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 4 माइनस 2 दैट इज 2. ठीक है, तो f -1 पे 0, 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0. इस इधर भी क्या आपको यही चीज मिल रही है, g के डोमेन में g ऑफ x क्या है, फंक्शन जो है g ऑफ x वो है मेरा 2 मॉडुलस x माइनस हाफ माइनस 1. ठीक है, मैंने इसके g फंक्शन में के डोमेन में कहाँ के एलिमेंट रखूंगी, इस सेट A के रखूंगी ना. तो क्या रखना होगा मुझे, सबसे पहले g -1 रखेंगे तो कितना मिलेगा 2. हाँ देखना बच्चा, मॉडुलस है, यहाँ कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -1 माइनस हाफ. ठीक है, सॉल्व करेंगे. 2 -1 और माइनस हाफ कितना हो जाएगा आपका, -3/2 और मॉडुलस के बाहर आके कितना हो जाएगा 3/2 और ये -1. ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 3 - 1 2 आ गया. तो f g ऑफ -1 भी 2 मिला और f ऑफ -1 भी 2 आया होगा. f ऑफ -1, अच्छा f ऑफ -1 2 नहीं आया, 0 आया है, कुछ गड़बड़ हुआ है इसका मतलब. -1 का स्क्वायर 1 और ये, अच्छा हाँ देखो यहाँ पर क्या करना था ना, x की वैल्यू -1 लेनी थी, तो 1 और -1 कितना हो जाएगा 2 मिलेगा ना. अब ठीक है, f ऑफ -1 g ऑफ -1. सिमिलरली g ऑफ अब क्या रखना है, 0 रखना है. g 0 वही देगा जो f 0 ने दिया था, g 0 रख के देखिए, 2 मॉडुलस x के प्लेस पे 0 माइनस हाफ -1. ठीक है, मॉडुलस के बाहर नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, 2 इंटू हाफ -1 विच इज 1 - 1 0. अगेन आगे क्या करना है, g1 रखना है, g1 रखते ही कितना मिलेगा 1 माइनस हाफ -1. ठीक है, मैं वैसे इसमें वैल्यूज को बस पुट इन करती जा रही हूँ और रिजल्ट आते जा रहा है. देखो हाँ, 1 में से हाफ गया, हाफ मिलेगा. ठीक है, और हम 2 इंटू हाफ 1 और 1 माइनस में 1 ये भी मिल जाएगा 0 आपको. ठीक है, तो f g1 ने भी 0 दिया और f1 ने भी 0 दिया था. अब बचा f2 2 दे रहा था. अब देखते हैं g2 कितना देता है. g2 2 लीजिए यहाँ पर, 2 माइनस हाफ मॉडुलस -1. 2 माइनस हाफ कराएंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज 4 - 1 3/2 -1. क्लियर, 3 माइनस में 1 2 मिला यहाँ पर. तो आप इसका मतलब जो अपना फंक्शन है वो क्या है, इक्वल है. हेंस वी कैन से दैट f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a. ये दोनों फंक्शन है f एंड g आर इक्वल. ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो, नोट डाउन. Question number 16 is
ए इज अ सेट, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 and 2, ठीक है, and 1 3 which are reflexive, symmetric but not transitive। मतलब क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या कहता है। एक सेट है 1 2 3, उससे आपको क्या बनाने हैं, रिलेशंस बनाने हैं। तो इसके कितने रिलेशंस बनेंगे, ठीक है, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं इस सेट में कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम 1 1 और 2 2 3 3, और क्या बन सकता है साथ साथ 1 1 2 2 3 3, और क्या कंटेन करना, देखो कंटेनिंग, आपको जो इसमें एडिशनल लेने हैं ऑर्डर पेयर वो कौन सा लेना है, 1 2 एंड 1 3, ठीक है। ये आपको उसने बोला हुआ है कि इस सेट में से आपको जो कंटेन करना है वो 1 2 और 1 3 तो मस्ट होना ही चाहिए। इसके अलावा आपने जो एलिमेंट आप ले सकते हैं लीजिए, और आपको ये बात दिखानी है कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, डबलेट चाहिए फॉर ऑल। रिफ्लेक्सिव होने के लिए किसी रिलेशन को क्या चाहिए होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए, ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर डबलेट होंगे वो कैपिटल सेट ए को बिलोंग करने चाहिए, तब अपना रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज व्हाट, कि फॉर 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3 क्या है, सारे के सारे एलिमेंट है ना इसके अंदर, 1 1 2 2 एंड 3 3 विच इज ऑल बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए। और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन के अंदर भी है ना, विच इज बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन R1 के अंदर है, इस रिलेशन को आप R1 बोल दीजिए, ठीक है, जो रिलेशन आप तैयार कर रहे हैं। क्योंकि उसने पूछा है ना नंबर ऑफ कितने रिलेशन आप बना सकते हैं, तो पहले मैंने लिया R1 रिलेशन, एक रिलेशन बना के मैं देख रही हूँ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है, हाँ तो ये रिफ्लेक्सिव है, तो मैं क्या लिख दूंगी, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अपना जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। नाउ चेक अबाउट द सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो देखो सिमेट्रिक होने के लिए बताया हुआ है कि यहाँ तक के ऑर्डर पेयर को तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 1 1 का उल्टा भी 1 1 है, इसका भी उल्टा, इसका भी उल्टा, सबका उल्टा यहाँ अवेलेबल है। बात रहेगी इसकी कि 1 2 का उल्टा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेट में और भी एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। देखो कैसे करना होगा, अगर आपने लिया है 1 2 लिया है तो आपको 2 1 भी लेना होगा, ठीक है, और 1 3 लिया है तो उसका उल्टा क्या लेना होगा, 3 1 लेना होगा, तब ना जाके ये सेट क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर 1 and 2 if A and B belongs to relation R which implies what, कि 2 1 उसका उल्टा भी उस रिलेशन को बिलोंग करे, for all 1 and 2 belongs to set A। देखो सेट A के ही एलिमेंट है ना 1 और 2, तो अपना रिलेशन क्या हो गया, अपना रिलेशन जो हो गया वो सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव है, आपको ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव ये क्यों नहीं है वो चीज रीजन देना होगा। देखो यहां तक तो ये ट्रांजिटिव है, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 भी है। फिर आपका क्या बचा, इसका ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए क्या चीज इसमें होना चाहिए, आप देखो 2 1 है, 1 3 है, 2 3 नहीं है, हाँ मिल गया, एक एलिमेंट काफी है दिखाने के लिए। आप क्या लिखेंगे, 2 1 यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड साथ साथ क्या है 1 and 3 belongs to R, ठीक है। देखो ए बी, यहाँ पर इसको ए और इसको बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड यहाँ पर बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, बट विच इम्प्लाइज व्हाट, ए एंड सी नॉट बिलोंग्स टू आर। ए एंड सी जो है वो रिलेशन के अंदर नहीं है, जो R1 रिलेशन आपने बताया है, यानी कि 2 and 3 विच इम्प्लाइज व्हाट, कि 2 और 3 जो है वो इस R रिलेशन के अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R1, ठीक है। जहां भी है वहां R1 कर देना। इसका मतलब जो अपना रिलेशन है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप लिख देंगे रिलेशन इज नॉट, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो आपने इस तरीके से कितने रिलेशंस तैयार किए, इस गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस वी हैव ऑक्यूपाई ओनली, कितना रिलेशन मुझको मिल पाया है, ओनली 1 रिलेशन। कितने रिलेशन बने हैं, 1 रिलेशन ही यहां से तैयार हो पाया है, जितनी कंडीशंस उन्होंने दी है। 17th क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर ही है 16th क्वेश्चन के जैसे। यहाँ भी आपको एक सेट दिया हुआ है और उसमें क्या कंटेन करना है, 1 2, वो मस्ट है कि उसको आपको लेना ही है।
द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बना सकते हो आप इससे, ठीक है, 1 2 को कंटेन करके। तो मैं बनाती हूँ R1 रिलेशन सबसे पहले। R1 में मुझे क्या लेना होगा, 1 1। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब चाहिए बाबू, तो 2 2 भी होगा और 3 3 भी होगा, और इन्होंने कहा है 1 2। और 1 2 लेंगे तो सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा 2 1 भी लेना होगा ना, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन जो R1 है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। आप ये सब सारी बातें इस तरीके से लिख कर दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट अब करने जा रही हूँ। यहाँ तक जो रिलेशन है वो मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव बना हुआ है, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि यहाँ तक ये सिमेट्रिक भी है, और 1 2 और 2 1 का उल्टा भी है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। क्या ये ट्रांजिटिव है, हाँ ट्रांजिटिव भी है। देखो कैसे, यहाँ तक तो ये ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अब देखो यहाँ तक 1 and 2, फिर 2 1 मिला, ए बी मिला, ठीक है, फिर BC, AB मिला, BC मिला, फिर AC चाहिए ना। AC आपको कहां से मिलेगा, 1 1, वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मतलब रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो आपने एक रिलेशन बनाया। अब आपको एक और देखिए क्या बना पाते हैं, तो मैं एक दूसरा रिलेशन देखती हूँ R2 बना के, क्या मेरे पास बन सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो है ऑर्डर पेयर छूट गए हैं। देखिए कौन कौन से छूटे हुए, उन्हें लिखिए, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1 तो मस्ट है कि कंटेन करना है। इसके अलावा क्या बच गया, देखो 2 3 बचा हुआ है, 2 3 तो उसका उल्टा 3 2 लेना होगा। अब बच गया 1 3 लोगे तो उसका उल्टा 3 1 भी आपको लेना होगा, ठीक है। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, मैक्सिमम सारे हो गए। तो अब ये बताना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस बना रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बना रहा है। तो यहाँ तक तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, यहाँ तक सिमेट्रिक है, इन दोनों पेयर को, क्योंकि सबके उल्टे प्रेजेंट है, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, और यही रिलेशन आपका जो है वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करिए, ट्रांजिटिव में थोड़ा काम बढ़ जाता है ना। देखो AB मिला, BC मिला, AC चाहिए, 1 1 है, 2 3 मिला, 3 2 मिला, तो 2 2 वो भी है, 1 3 मिला और 3 1 मिला, 1 1 वो भी है। और आप इसके साथ इसको चेक करिए, और किसको चेक कर सकते हैं आप, हो गया ट्रांजिटिव भी हो गया ये, यानी कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस भी है, क्योंकि देखो ये यूनिवर्सल रिलेशन भी बन रहा है ना, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो ऑक्यूपाइड हो गए। देखो ना यहाँ इस सेट में आपके कितने हैं, 1 2 3, उस सेट का उसी सेट के साथ ना रिलेशन हो रहा है। तो जब आप देख रहे हैं कि 1 जो है वो 1 के साथ भी है रिलेटेड, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, सर रिलेशन। और 2 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 2 3 के साथ भी रिलेटेड है, 2 1 के साथ भी है, 2 2 के साथ भी है, और 2 3 के साथ भी रिलेटेड। ऐसे 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, मतलब हर एक एलिमेंट इस सेट ए के दूसरे सेट ए के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो सारे रिलेशंस आ गए यहाँ पर, जितने भी पॉसिबल्स थे। तो आपने इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने रिलेशन बनाए हैं, तो 2 रिलेशंस यहाँ पर बने हैं। कितने रिलेशंस बने यहाँ पर, 2 रिलेशंस, विच इज R1 एंड R2। तो स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R। एक फंक्शन है, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है विद अ सिग्नम फंक्शन। f of x क्या है हमारा, सिग्नम फंक्शन है। एंड g इज अनदर फंक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। g जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और f जो है वो सिग्नम फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, एलिमेंट विच इज लेस देन और इक्वल टू x। इस बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या देगा मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू x होना चाहिए। मेन पॉइंट इज देन डज, क्या जो फंक्शन फॉग है एंड गॉफ है कोइंसाइड इन दिस इंटरवल। इसका मतलब समझिए कि जो इंटरवल है एक्सक्लूडेड 0, यानी जो x है आपका वो 0 से तो बड़ा है, 0 नहीं है उसके अंदर, और इंक्लूडेड 1 को वो क्या किया हुआ, कंटेन किया हुआ। इस इंटरवल का मतलब ये निकला। तो क्या फॉग और गॉफ की क्या कोई ऐसी कॉमन वैल्यू है जो इस वाले रेंज के अंदर क्या करे, कोइंसाइड करे, ठीक है। अगर मिलती है तो कोइंसाइड करेगा, अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी तो वो फंक्शन जो है वो दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे इसको, अपना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है g ऑफ x वो क्या है, मॉडुलस x है, ठीक है, मॉडुलस x नहीं है, सॉरी गिफ x है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। ये आपको क्या वैल्यू देगा,
ये आपको क्या वैल्यू दे सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो या आइदर आपको 0 दे सकता है, और 0 ये कब देगा, जब आपका x जो रहेगा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to 1, यानी इस वाले इंटरवल 0 और 1 को छोड़कर जितने भी बीच में जितने भी रियल नंबर है उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और ये क्या देगा, 1 दे सकता है। 1 कब देगा, जब ये किसको बिलोंग करेगा, 1 के इक्वली होगा ना, मतलब इस बॉक्स के अंदर अगर 1 रखोगे तो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में 1 होगा, तो इसने मुझे ये वैल्यू दी। अब बात करते हैं इसकी फॉग की। फॉग मुझे क्या देगा, f ऑफ g ऑफ x क्या देगा, f ऑफ g ऑफ x। क्लियर। अब देखिए f ऑफ g ऑफ x क्या है, नथिंग बट मॉडुल गिव x, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना अपना g ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको क्या देगा, ये भी आपको दो वैल्यू देगा कि नहीं देगा, कौन कौन सी दो वैल्यू देगा। देखिए जैसे ही आप इस फंक्शन में क्या रखने वाले हैं, f ऑफ x में जैसे ही आप रखेंगे -1, तो ये तो एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि -1 इस रेंज के अंदर नहीं, इस रेंज से बाहर चला गया। तो अब बात करते हैं 1 और 0 पे, तो मुझे 0 कब मिलेगा, 0 जब मिलेगा जब मेरा जो होगा x बिलोंग करेगा 0 टू ओपन इंटरवल, और 1 कब देगा, f ऑफ 0, तो यहाँ f है ना, इसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रखा, 0 रखा। 0 कब रख सकती हूँ, जब मेरा इंटरवल ये वाला चलेगा। और f ऑफ 1 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1 पे होगी। फर्दर ये मुझे क्या देगा, देखो f ऑफ 0 ने क्या दिया, f ऑफ 0 ने मुझे 0 दिया, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू ओपन, 0 टू 1 ओपन इंटरवल। और f ऑफ 1 पे फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, 1। देखो ना यहाँ f ऑफ 1 रखोगे तो 1 मिलेगा ना, when x is greater than 0, जब x क्या है, 1 आपका, अच्छा यहाँ फंक्शन इसके हिसाब से काम कर रहा है ना, मॉडुलस x के हिसाब से काम कर रहा है, तो 0 से बड़ा जब भी लोगे तो आपको उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा, 1 मिल जाएगा, जब x क्या होगा, 1 पर होगा, ठीक है। तो ये तो आई वैल्यू फॉग की, फॉग ऑफ फॉग x। अब बात करते हैं गॉफ x की। गॉफ ऑफ x क्या देने वाला है, तो गॉफ ऑफ x कैसे होगा, g ऑफ f ऑफ x, क्लियर, g ऑफ f ऑफ x होगा ना। अब g ऑफ f ऑफ x, देखो g f ऑफ x कितना ले सकते हो आप, 0 से बड़ा ले सकते हो ना, -1 तो ये ले ही नहीं सकते क्योंकि रेंज से बाहर है, तो 0 से बड़ा जब आप 1 लोगे यहाँ पर g1, तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और क्या ले सकते हो, 0 पे ये कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, तो क्लियरली है कि ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन की जो रेंज आई है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है, ये मुझे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और वो मुझे क्या दे रहा है, इस इंटरवल पे 0 and 1। तो क्लियरली है कि ये जो फंक्शन है फॉग और गॉफ जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 आई है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। इस इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू 0 आ रही है और इस इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। हैंस वी कैन से दैट, क्या कहेंगे कि जो आपका है गॉफ ऑफ x एंड फॉग, गॉफ एंड फॉग नॉट कोइंसाइड, नॉट कोइंसाइड, कहाँ कोइंसाइड नहीं कर रहे, नॉट कोइंसाइड इन द गिवन रेंज। और रेंज क्या है आपकी, रेंज है आपकी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, क्लियर। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ खास नहीं था इसमें, बस खाली यही बताना था कि फॉग और गॉफ जो इस इंटरवल के बीच में कोइंसाइड कर रहे हैं नहीं, मतलब कॉमन वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो आपने देखा कि फॉग में जब आप कॉमन वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं तो 0 मिल रहा है, मतलब इस इंटरवल में, और यहाँ पर गॉफ में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्लियरली है कि ये दोनों जो वैल्यू है वो कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ABR, ठीक है। आपको क्या बताना है कि कितने बाइनरी ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट पे। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, इट्स आल्सो वेरी इजी, ठीक है। मानते हैं लेट्स बाइनरी ऑपरेशन जो होता है क्या होता है, बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो या कोई भी हो, ओ हो, कुछ भी हो, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक फंक्शन की तरह ही ट्रीट करता है ना, इस व्हाट ऑन
सेट ए बी, अगर मैं इस सेट ए एंड बी पे बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा यहां पर ए बी क्रॉस ए बी गिव्स व्हाट? ए बी। मतलब समझे ना कि बाइनरी ऑपरेशन जब इस सेट पे लगेगा तो कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो अब इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइन होता है ना, स्टार जो है वो कैसे डिफाइन होगा? फ्रॉम ए बी टू ए बी विच गिव्स अस ए बी। ठीक है, तो अब जब आप इसका क्रॉस करेंगे तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर मैक्सिमम आपको मिलेंगे? देखो, ए और ए का क्रॉस कराओगे तो ए मिलेगा, फिर और क्या मिल सकता है? ए बी मिल सकता है, फिर बी का कराओगे ए के साथ तो क्या मिलेगा? बी ए, एंड देन लास्ट वन इज बी बी। ठीक है, तो इतने ही ऑर्डर पेयर हो सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम, इस एक ए बी क्रॉस ए बी के अंदर, विच गिव्स अस व्हाट? ए बी। तो अभी भी बात समझ में आई नहीं होगी, समझे ना क्या हो क्या रहा है? देखो यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली। मान लो इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर हैं वो कैसे हैं? ए है, ए बी है, बी ए है और बी बी है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं इस सेट के, ये किससे रिलेटेड है? यहाँ के एलिमेंट ए और बी से रिलेटेड है। तो कितने केसेस हो सकते हैं? आप खुद सोचो ना, ये ऑर्डर पेयर को यहाँ के साथ रिलेट होने के लिए दो ऑप्शन है, ये और ये। सिमिलरली इस वाले ऑर्डर पेयर को भी रिलेट होने के लिए दो ऑप्शन है, यहाँ वाले ऑर्डर पेयर को भी रिलेट होने के लिए दो ऑप्शन है, इस वाले के लिए भी दो ऑप्शन है। यानी हर एक ऑर्डर पेयर के लिए कितने ऑप्शंस है? इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे? 2 थे। इसके लिए भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके लिए भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि ये किसके साथ रिलेट हो सकता है? ये जो बीबी ऑर्डर पेयर है आइदर ए के साथ रिलेट हो सकता है या फिर बी के साथ रिलेट हो सकता है। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस, कितने ऑपरेशंस आप लगा सकते हो इन दोनों के बीच में? ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज नथिंग बट ये जो होल क्वांटिटी क्या है? ये एक सेट है ना, ए क्रॉस ए टू व्हाट गिव्स ए, बताया था ना बाइनरी ऑपरेशन में। तो अगर इस सेट के ऑर्डर पेयर इसके साथ ऑपरेट हो रहे हैं तो आपके पास कितने मैक्सिमम चांसेस है इस तरीके से ऑपरेशन कराने के लिए? तो कितने हैं? 2 to the power 4 which is equal to 16. तो how many binary operations you can form with the given function? That is 16. Okay, this is our answer. तो number of binary operation is what? Binary operation is total 16 आप ऑपरेशन इसमें बना सकते। तो ये तो था स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज जो कि आज खत्म हो गया है, एंड कमिंग वीडियो लेक्चर में we will proceed to our chapter number 2, that is inverse trigonometric functions. So before that, pause the video and note down